नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पार्श्व होम डिज़ाइन पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोजेक्ट नंबर 9th। दोस्तों, इसे हमने बनाया है 30 फीट बाय 60 फीट की साइज़ में, और इसलिए इसका एरिया हो जाता है 1800 स्क्वायर फीट। इसमें हमने जो जो एमिनिटीज़ दी हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। इसमें ओपन किचन, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, और हर एक बेडरूम में हमने बालकनी दी है जो फर्स्ट फ्लोर पे सिचुएटेड है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में हमने टोटल 4 बेडरूम दिए हैं, और इसी के साथ में 4 बाथरूम अलोंग विथ 1 शावर एरिया भी हमने दिया हुआ है। इसका टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया अराउंड 4500 स्क्वायर फीट हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टेरेस पे भी हमने जो है मम्टी रूम अलोंग विथ टेरेस गार्डन यहाँ पर बनाया हुआ है। हम जो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमने लिखी हुई है। तो अगर आप भी हमसे कोई ऐसी सर्विस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए फ़ोन नंबर पर हमें या तो कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी भी हमने स्क्रीन पर लिखी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वॉक थ्रू। यहाँ मेन गेट जो है वो हमारा 11 फीट वाइड है, और पार्किंग स्पेस जो है वो 17 बाय 15 फीट की हो जाती है। फ्लोरिंग में हमने पेवमेंट ब्लॉक्स का यूज़ किया है, और सीलिंग में हमने वुडन सीलिंग यूज़ करी है। इसी के साथ में जो साइड वॉल्स हैं उसमें हमने कंक्रीट ब्लॉक्स का यूज़ किया हुआ है। आइए अब हम चलते हैं हमारे एंट्रेंस पे। जो हमारा मेन एंट्रेंस है हॉल का, वो हमने 4 फीट वाइड रखा हुआ है, और जो हॉल का साइज़ है वो 10 फीट बाय 10 फीट 5 इंचेस रखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 8 से 10 लोगों की बैठने के लिए जगह है, और अगर आप इसे थोड़ा बढ़ाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ जो कलर है वो हमने नॉर्मल प्लास्टिक पेंट यूज़ किया हुआ है, और थोड़ा सा फॉल्स सीलिंग का वर्क भी किया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर की फ्लोरिंग की बात करें तो पूरे ही फ्लोर पर हमने स्लैब मार्बल यूज़ किया हुआ है। आइए अब हम चलते हैं हमारे अंदर के लिविंग रूम की तरफ। दोस्तों, इस लिविंग रूम की वॉल्स पर हमने टीक वुड का यूज़ किया हुआ है, और जो इसकी सीलिंग है उस पर भी हमने थोड़ा सा फॉल्स सीलिंग का वर्क किया हुआ है। किचन का और लिविंग रूम का विड्थ देखें तो टोटल लगभग 17.5 फीट हो जाता है, और यहाँ पर भी हमने 4 से 5 लोगों के बैठने के लिए जगह दिखाई है, लेकिन स्पेस अवेलेबल है यहाँ पर, और लोग भी अगर आप बिठाना चाहें तो यहाँ पर अरेंजमेंट कर सकते हैं। किचन और डाइनिंग की बात करें तो इसे हमने ओपन रखा हुआ है, और किचन में जो है हमने ब्लैक मार्बल का यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक मार्बल लगा हुआ, और किचन से ही लगा हुआ हमने एक स्टोर रूम और एक वॉश एरिया भी दिया हुआ है। स्टोर रूम की साइज़ लगभग 6 बाय 6 फीट की है, और वॉश एरिया की 5.5 बाय 6 फीट की है। आइए अब हम चलते हैं हमारे स्विमिंग पूल की तरफ। दोस्तों, स्विमिंग पूल हमने 25 बाय 9 फीट की स्पेस में बनाया है। आगे की तरफ देखें तो हमने 4 फीट डेप्थ रखी है, और आगे जाएंगे हम तो यहाँ पर 8 फीट तक इसकी गहराई हो जाती है। ये विंडोज़ हैं आपके स्टोर रूम और वॉश एरिया के, और यहीं पर जो है हमने आपका एक शावर एरिया भी दिया हुआ है, ताकि हमें बार बार अंदर की बाथरूम में ना जाना पड़े। शावर एरिया का स्पेस लगभग 3 बाय 3.5 फीट का है। छोटा दिया है क्योंकि शावर एरिया में इतनी स्पेस लगती नहीं है। और यहाँ पर हमने ब्राउन ग्रेफाइट मार्बल टाइल्स यूज़ करी हुई है। आइए अब हम चलते हैं वापस हमारे घर के अंदर की तरफ। यहाँ पर हमने एक कॉमन बाथरूम भी दिया हुआ है। कॉमन बाथरूम का साइज़ लगभग 6.5 बाय 4 फीट का हो जाता है, और यहाँ पे भी हमने जो है ग्रेफाइट ब्राउन मार्बल टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, और जो वेंटिलेशन है उसके लिए हमने बाहर पार्किंग में एक स्पेस छोड़ी हुई है। आइए अब हम चलते हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम की तरफ। बेडरूम का साइज़ लगभग 12 बाय 17 फीट का है, और यहाँ पर भी हमने जो पेंट है वो नॉर्मल पेंट, प्लास्टिक पेंट यूज़ किया हुआ है। और फ्लोरिंग की हम बात करें तो हमने ब्लैक स्लैब मार्बल यूज़ किया हुआ है। बाहर जो हमने स्लैब मार्बल यूज़ किया हुआ था उसका नाम फैंटेसी क्रीम स्लैब मार्बल था, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में हो जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। अलमीरा, टीवी केस और आपका बेड रखा हुआ है हमने। आप चाहें तो वहाँ पर एक सोफ़ा भी रख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पर भी हमने आते ही एक लिविंग रूम यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी साइज़ लगभग 14 बाय 10 फीट की हो जाती है, और यहाँ पर हमने फ्लोरिंग में वाइट टोन मार्बल यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी हमने 3 लोगों के बैठने के लिए स्पेस दी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी स्पेस है। आप चाहें तो और ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट करके ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं।
इसी से लगी हुई हमने बालकनी भी दी है, जिसकी विड्थ जो है वो 2.5 फीट हो जाती है। आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। इसे हमने स्टडी रूम की एक थीम देकर बनाया हुआ है। यहाँ पर जो पेंट है वो हमने वॉलपेपर पेंट यूज़ किया हुआ है और कम्प्लीटली एक स्टडी रूम का फ़ील देने के लिए इसे बनाया है। इसी से लगी हुई यहाँ पर एक बालकनी भी है जो आपके स्विमिंग पूल एरिया को ओवरलुक करती है। अभी हमने जो बेडरूम देखा वो लगभग जब 15 बाय 11.5 फीट का हो जाता है और ये लिविंग रूम की आपकी बालकनी है जो बाहर से स्विमिंग पूल एरिया से कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है। आइए अब हम चलते हैं, यहाँ पर हमने एक कॉमन वॉश एरिया भी दिया हुआ है जिसकी साइज़ 7 बाय 5.5 फीट की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि शावर एरिया और टॉयलेट सीट के लिए अलग से स्पेस है। वॉश बेसिन भी दिया हुआ है और क्योंकि वेंटिलेशन की स्पेस नहीं थी इसलिए हमने एक अलग से यहाँ पर डक्ट निकाल के दिया हुआ है। आइए अब हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों मास्टर बेडरूम का साइज़ जो है वो 12 बाय 17 फीट का हो जाता है, लेकिन इसमें हम टीवी स्पेस भी अगर जोड़ देते हैं तो वो लगभग 4 बाय 8 फीट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है इसमें। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने फॉल्स सीलिंग का थोड़ा वर्क भी किया हुआ है और उसमें लाइट्स भी लगाई हुई है और नीचे जो फ्लोरिंग है वो हमने वुडन फ्लोरिंग दी हुई है। बेड भी हमने किंग साइज़ बेड दिया है। लगभग इसकी हाइट लगभग इसकी विड्थ जो है वो 7.5 फीट हो जाती है और बेड के पीछे हमने 2 अलमीरा भी दिए हुए हैं। मिरर्स भी हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। आइए चलते हैं, यहाँ पर हमने एक ड्रेसिंग एरिया दिया है और वॉक इन क्लोजेट भी दिया है। ये आपका ड्रेसिंग एरिया हो जाता है और इसी से लगा हुआ हमने वॉक इन क्लोजेट भी दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है आपको। बाथरूम की बात करें तो बाथरूम का साइज़ लगभग 8 बाय 5.5 फीट का है और यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है आपको शावर एरिया, टॉयलेट सीट अलग से है और क्योंकि वेंटिलेशन की स्पेस नहीं थी इसलिए डक्ट निकाल के दिया हुआ है। साथ ही वॉश बेसिन भी दिया है, काफ़ी अच्छी स्टाइल में वॉश बेसिन हमने यहाँ पर दिया है। पीछे लाइट्स भी लगाई हुई हैं। आइए अब हम चलते हैं हमारे इस बेडरूम की बालकनी की तरफ। दोस्तों ये कॉमन बालकनी है और इसकी साइज़ लगभग 12.5 बाय 4.5 फीट की हो जाती है। बाहर की तरफ की हम बात करें तो हमने यहाँ पर पॉलिश्ड कंक्रीट यूज़ किया हुआ है और साथ ही यहाँ पर हमने वुडन सीलिंग भी दी हुई है। आइए यहीं से चलते हैं हमारे इस फ्लोर के थर्ड बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम का साइज़ भी लगभग 12 बाय 17 फीट का हो जाता है और पेंट जो है हमने यहाँ पे नॉर्मल प्लास्टिक पेंट यूज़ किया हुआ है और जो फ्लोरिंग है वो ब्लैक स्लैब मार्बल हमने यूज़ किया हुआ है। अंदर के वॉल पेंट की बात करें तो यहाँ पर भी हमने पॉलिश्ड कंक्रीट यूज़ किया हुआ है। आइए अब हम चलते हैं हमारे मम्टी रूम की तरफ। दोस्तों मम्टी रूम में भी हमने यहाँ पर एक बाथरूम दी हुई है। इस बाथरूम का साइज़ सेम है जो नीचे बाथरूम हमने दी हुई थी, यानी कि लगभग 7 बाय 5.5 फीट का। यहाँ पे भी हमने वेंटिलेशन के लिए जो है डक्ट में हमारी नीचे से डक्ट आ रहा था वहीं से हमने इसका भी वेंटिलेशन निकाला हुआ है। ये बाथरूम एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने नीचे बनाया हुआ था। आइए अब हम चलते हैं हमारे पीछे के टेरेस की तरफ। पीछे के टेरेस हमने एकदम सिंपल रखा हुआ है। यहाँ आप आपके हिसाब से अगर कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और ये हमारा स्विमिंग पूल एरिया इस तरह से कुछ इस तरह का ऊपर से दिखता है। दोस्तों मम्टी रूम की बात करें तो उसे भी हमने वेल वेंटिलेटेड रखा हुआ है। पीछे की टेरेस की तरफ भी एक विंडो दी हुई है और आगे की टेरेस की तरफ भी जहाँ टेरेस गार्डन है वहाँ पर भी हमने एक विंडो यहाँ पर लगाकर दिखाई हुई है। आइए चलते हैं हमारे टेरेस गार्डन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ सोफ़े रख के दिखाए हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे 8 से 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं। फ्लोरिंग की बात करें तो वुडन फ्लोरिंग यहाँ पर की हुई है और साथ ही साइड में हमने स्लैब मार्बल फ्लोरिंग भी की हुई है। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी दिया है, तो उसके लिए फ्लोरिंग हमने एक अलग पार्ट में की है। यहाँ हमने आपको एक छोटा सा किचन भी बनाकर दिखाया हुआ है। कोई छोटी मोटी पार्टी अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं, घर में कोई छोटा सा फंक्शन है तो आपको बार बार नीचे ना जाना पड़े, इसके लिए ये एमिनिटी हम यहाँ पर लेकर आए हैं। इसी के साथ में हमने वुड एंड मेटल पाइप्स की हेल्प से यहाँ पर एक कवरिंग भी दी हुई है जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट आप तक नहीं आएगी और एक यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। मल्टी रूम के ऊपर की बात करें तो हमने यहाँ पर वाटर टैंक, डिश यूनिट एंड एसी यूनिट रखकर दिखाई हुई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा प्रोजेक्ट। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।